बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहल सबक का 7वां सबक हमें पढ़ना है। सफ़ेद रंग अज हमा बेहतरस्त। सफ़ेद रंग यानी उजला रंग, सफ़ेद रंग। अज हमा, हमा यानी तमाम पढ़ा हमने, यहाँ तर्जमा करेंगे अज हमा सब से, तमाम से यानी सब से। बेहतरस्त बेहतर है, अस्त यानी है। सफ़ेद रंग सबसे बेहतर है। इसको सफ़ेद भी पढ़ सकते हैं सीन के ज़ेर के साथ, और सीन के ज़बर के साथ भी इसको पढ़ना सही है, सफ़ेद। सुर्ख व जर्द लिबास बराए ज़नस्त। सुर्ख यानी लाल, जर्द पीला। पिछले सबक में हमने जो सिफतें पढ़ी उसमें ये अल्फाज आए थे, उसी का यहाँ इजरा है। सुर्ख व जर्द लिबास, लाल और पीला लिबास। बराए जन, औरत के वास्ते। जन का तर्जमा पहले करेंगे और बराए का तर्जमा बाद में करेंगे। बराए जन, औरत के वास्ते। अस्त है, लाल और पीला लिबास औरत के वास्ते है। ई गुरबा बिस्यार गुरसना हस्त व आसगनीज। इससे पहले सबक में बतलाया गया था कि गुरसना और गुरसना दो तरीक़े से ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है। ई गुरबा बिस्यार गुरसना हस्त व आसगनीज। ई ये एक एक लफ्ज़ का तर्जमा देखेंगे और समझ कर पढ़ेंगे। ई ये, गुरबा बिल्ली, बिस्यार बहुत, गुरसना इसका माना हमने पढ़ा है भूखा। यहाँ बिल्ली है तो तर्जमा करेंगे भूखी। हस्त है, व आसगनीज, आ यानी वो, नीज यानी भी, सग यानी कुत्ता। ये बिल्ली बहुत भूखी है और वो कुत्ता भी। ये पूरा जुमला एक साथ पढ़ना है, आधा आधा तोड़ कर नहीं पढ़ना। देखिए, जुमले को इधर से उधर न मिलाने पर एक लतीफ़ा बड़ा अच्छा याद आया। एक चोर को पकड़ा गया, तो वो माफी मांगने लगा, भाई अपनी चोरी करूंगा, छोड़ दो मुझे। उसको छोड़ दिया गया। दोबारा फिर पकड़ा गया, फिर माफी मांगने लगा, तो उससे कहा गया नहीं, तू इससे पहले माफी मांग चुका है और फिर तू चोरी करने लगा, इसलिए तुझे अब छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि मैं लिख कर देता हूं। जब उसने ये कहा लिख कर देता हूं, तो फिर पकड़ने वाले नर्म हो गए। ठीक है भाई, लिख कर दे दे। उसने लिख कर दे दिया और पढ़कर सुना दिया, मैं चोरी करूंगा नहीं, करूंगा तो मुझे सजा देना। उसको फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसकी चोरी पकड़ी गई। अब उससे कहा गया, तो तूने तो लिख कर दिया था, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा बताओ मैंने क्या लिख कर दिया था। तो वो कागज निकाला गया। उसने कहा देखो, मैंने जुमले के खत्म का निशान कहाँ लगाया है। मैं चोरी करूंगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। खत्मा, जुमला खत्म होने का निशान लगाए। मैं चोरी करूंगा, नहीं करूंगा तो मुझे सजा देना। और पढ़ के क्या सुनाया था,
मैं चोरी करूंगा नहीं, करूंगा तो मुझे सजा देना। यानी उसने पहले जुमले के साथ दूसरे जुमले का एक लफ्ज मिला दिया और इस तरह पढ़ा, जबकि उसने निशान कहाँ लगाया था? मैं चोरी करूंगा पर निशान लगाया था। दोबारा पकड़े जाने पर कहा देखो जुमला कहाँ खत्म हो रहा है, मैं चोरी करूंगा नहीं, करूंगा तो मुझे सजा देना। अब तो मैंने चोरी की, आप कैसे सजा दोगे आप? तो फिर छूट गया। तो ये बहुत अहम चीज है कि भी जहां से जुमला शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है, उस पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। बहरहाल ई गुरबा बिस्यार गुरसना हस्त व सग नीज, ये बिल्ली बहुत भूखी है और वो कुत्ता भी। दवा अगरचे तलखस्त लेकिन दरू फायदा बिस्यार است। दवा अगरचे यानी अगरचे, तलख कड़वी, चूंकि दवा लफ्ज है हमारे सामने इसलिए तर्जमा करेंगे कड़वी, अस्त है, लेकिन दरू, दरू यानी उसमें, दर और ऊ दो लफ्जों से मिलकर ये बना है, पीछे ये बात आ चुकी है। दरू उसमें, फायदा बिस्यार است, बिस्यार यानी बहुत। दवा अगरचे कड़वी है लेकिन उसमें फायदा बहुत है। ई दरख्त बिस्यार बुलंदस्त, ई ये दरख्त, दरख्त झाड़, ई दरख्त ये दरख्त, बिस्यार बुलंद बहुत ऊंचा, अस्त है, ये दरख्त बहुत ऊंचा है। ई कूजा पुर अज आबस्त, ई यानी ये, कूजा कहते हैं उस बर्तन को जिसको दस्ता होता है पकड़ने का, जिसे हम जग कहते हैं। तो ई कूजा ये जग, पुर के माने भरा हुआ, अज आब पानी से, अज का तर्जमा बाद वाले लफ्ज के बाद करेंगे, आब का तर्जमा पहले करेंगे। ये जग पानी से भरा हुआ है। बिस्यार कस दर जहां बेइल्मंद, बिस्यार कस बहुत से लोग, दर जहां, जहां यानी दुनिया, दर यानी में, दर जहां दुनिया में, बहुत से लोग दुनिया में बेइल्म हैं, अनपढ़ हैं। बेहया मर्दुम व खूक हर दो बराबरंद, बेहया मर्दुम यानी बेशर्म लोग, वखूक और सुवर, हर दो, दो के माना आते हैं दो, और इससे पहले लफ्ज हर आया तो इसका तर्जमा करेंगे दोनों, यानी जिस आदत से पहले ये हर लफ्ज आएगा उसका इसी तरह तर्जमा किया जाएगा। चुनाचे हर सह यानी तीनों, हर चार यानी चारों, हर पंज यानी पांचों, इस तरह तर्जमा होता है इसका। बराबरंद बराबर हैं, बेशर्म लोग और सुवर दोनों बराबर हैं। नेकस्त आके अज हसद बेजारस्त, नेकस्त नेक है, आके वो आदमी जो, आके वो आदमी जो, अज हसद हसद से, हसद किसको कहते हैं? किसी की कोई नेमत देखकर, कोई अच्छी चीज़ देखकर ये ख्याल करना कि ये चीज़ उसके पास न रहे,
जिसे हम कहते हैं जलन, ये हराम है, इससे मना किया गया है। हसद करना हराम है। इसके बरखिलाफ एक और चीज़ होती है, वो रश्क कहते हैं, जिसको अरबी में उसको ग़िबता कहते हैं और उर्दू में रश्क कहते हैं। रश्क किसे कहते हैं कि किसी की कोई नेमत देखकर इंसान ये तसव्वुर करे कि ये चीज़ मेरे पास भी होती। मिसाल के तौर पर कोई अच्छे आलिम साहब हैं, कुरान की तफसीर बहुत अच्छी सुना रहे हैं, मसले मसाइल लोगों को बता रहे हैं। अब कोई उनकी इस बात को देखकर ये तमन्ना करे कि अल्लाह मुझे भी आप इल्म दें तो मैं भी इस तरह आपके दीन की बातें लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो इसको कहते हैं रश्क करना, ये जायज़ है। या मिसाल के तौर पर एक आदमी साहिब सरबत है, माल वाला है, और वो गरीबों की अपने माल के ज़रिए से मदद करता है, यतीमों का सहारा बनता है, गरीब रिश्तेदारों की मदद करता है और दूसरे गरीबों का सहारा बनता है। तो ऐसे आदमी को देखकर कोई ये तमन्ना करे कि अल्लाह मेरे पास भी माल होता तो मैं भी आपके बंदों को उससे नफ़ा पहुंचाता, तो इसको रश्क करना कहते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, ये जायज़ है। लेकिन हसद जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है। नेकस्त आंखें, यानी नेक है वो आदमी जो, ये के का माना हो रहा है जो, अज हसद, हसद से बेजारस्त, दूर है। जिसके अंदर हसद नहीं है ऐसा आदमी नेक है। नेक है वो आदमी जो हसद से दूर है। मुबारकस्त आसीना के अज़कीना पाकस्त, मुबारकस्त मुबारक है, आसीना के वो सीना जो, के का माना जो अभी बताया ना, वो सीना जो, अज़कीना कीने से, कीना कहते हैं दिल में किसी के बारे में दुश्मनी रखना, अज़कीना कीने से, पाकस्त पाक है। मुबारक है वो सीना जो कीने से पाक है, मुबारक है वो सीना जो कीने से पाक है। यहाँ एक बात ख़ास तौर से समझनी है कि एक लफ्ज़ आया आ के, एक लफ्ज़ आया आ सीना के, इसको इस्तिलाह में इसमें मौसूल कहते हैं। इसमें मौसूल की तारीफ क्या है? इसमें मौसूल कहते हैं उस इस्म को जिसके बाद पूरा जुमला आता है, यानी जब तक उसके बाद पूरा जुमला ना आए वो इस्म ना तमाम रहता है। दुम बुरीदा, बुरीदन कटा, काटना, दुम बुरीदा या दुम कटा, अधूरा जिसे कहते नाकिस। जब तक उसके बाद पूरा जुमला ना आए वो अधूरा रहता है। और बाद में आने वाले जुमले को सिला कहते हैं। तो आ के ये इसमें मौसूल है, अज हसद बेजारस्त ये जुमला सिला है। ऐसे ही आ सीना के, यहाँ पहुंचकर और एक बात समझ लेंगे कि किसी इस्म को इसमें मौसूल बनाना हो तो उससे पहले लफ्ज़ आ और उसके बाद के लाएंगे। जैसे यहाँ है आ सीना के, यानी वो सीना जो, आ कस के वो आदमी जो,
مرد کے وہ آدمی جو. اور اگر فعل اس طرح کا ہو کہ جس میں ترجمہ متعدی کا ہو رہا ہو تو وہاں ترجمہ کرتے ہیں جس نے. جیسے طفل کے خط نوشت، وہ بچہ جس نے خط لکھا، تو کے کا ترجمہ کریں گے جس نے. طفل کے خط نوشت نزد من نشستہ است، وہ بچہ جس نے خط لکھا وہ میرے پاس بیٹھا ہے. اور ایک طریقہ ہے اس میں موصول بنانے کا. وہ کیا کہ جس اسم کا اس میں موصول بنانا ہو اس کے بعد یا مجہول اور پھر کے لاتے ہیں. جیسے مردے کے، مرد کے بعد یا مجہول اور اس کے بعد کے. مردے کے یعنی وہ آدمی جو، کسے کے وہ شخص جو، طفلے کے وہ بچہ جو. ایک دوسرا طریقہ ہے اس میں موصول بنانے کا. بہرحال یہ چیز ہمیں خاص طور سے یہاں یاد رکھنی ہے.